नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल में। मार्केट की चर्चा करेंगे हम। कल के लिए डेट होने वाली है 17th ऑफ जैन और बैंक निफ्टी की कल के दिन वीकली एक्सपायरी होगी। दिन रहेगा बुधवार का, तो ये एनालिसिस काम आएगा आपको 17th ऑफ जैन के लिए। आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डाल लेते हैं डिस्क्लेमर पे। ये मैंडेटरी है, अनिवार्य है इसको पढ़ना, और मेरे हर एनालिसिस हर वीडियो का शुभारंभ इसको पढ़ने के बाद ही होता है, तो प्लीज़ डोंट मिस दिस, ठीक है। ये एक अच्छी चीज़ भी है और पढ़ने से आपको काफ़ी ज्ञान भी मिलेगा। अब दोस्तों, मार्केट में आज इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या-क्या हुई है? तो सबसे पहली जो ऑब्जर्वेशन थी, बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ जो मार्केट में आज हुई है, वो मैंने आपके साथ लाइव मार्केट में शेयर कर दी थी और उम्मीद है आपको उससे गाइडेंस भी मिला होगा कि 16 जैन आज डेट है। जनवरी महीना पूरा पड़ा है। आपका निफ्टी का जो इंडेक्स फ्यूचर है, ठीक है? निफ्टी जो फ्यूचर है, सॉरी, निफ्टी फ्यूचर है, वो डिस्काउंट में ट्रेड होने लग गया है आज, ठीक है? ये डिस्काउंट में ट्रेड होने लगे, जहाँ की ये बहुत प्रीमियम एन्जॉय कर रहा था यहाँ पे, ये 2 दिन से देख रहा था मैं। स्पॉट पे प्राइस मेंटेन है, फ्यूचर पे नीचे आता जा रहा है और नीचे आते-आते डिस्काउंट में ट्रेड होने लग गया है। मतलब फ्यूचर का प्राइस नीचे है, फ्यूचर का प्राइस आपका नीचे चला गया है, स्पॉट का प्राइस आपका ऊपर चला गया है। ये एक नेगेटिव चीज़ है, सिर्फ 1 दिन के लिए नहीं। कम से कम 4-5 दिन के लिए मार्केट सेल ऑन राइज़ होना चाहिए, अगर ऐसा होता है तो, ठीक है? अब ये चीज़ें लेवल पे भी कन्फर्म करनी है दोस्तों। आपको पता है, अगर आप मेरे को पहले से देख रहे हैं, तो लेवल पे कन्फर्म करना ज़रूरी है। तो पहली एक चीज़, हमने ये हाई को रखते हुए शॉर्ट करा आज, ये लाइव मार्केट में जब आपके साथ शेयर किया था मैंने, कि ऊपर का हाई को शॉर्ट एसएल रख के आप शॉर्ट कर सकते हैं। अब कल हमें किस प्रकार से मार्केट को देखना है, ठीक है? और हमारे पास चार्ट पे क्या प्रिंट है, वो चीज़ एक बार डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। इस कैंडल को ध्यान से देखिएगा, ये कैंडल हमें 2-3 चीज़ें इन्फॉर्मेशन दे रही हैं, ठीक है? नेगेटिव चीज़ इस कैंडल में क्या है? पहला, एटीएच जो बना है, वो एक रेड कैंडल से बना है। ये एक नेगेटिव साइन होता है। आप इससे पहले देखेंगे, देखिए, ये एक एटीएच बना, फिर अगला एटीएच ये बना, ग्रीन कैंडल से कितना था ये? 21,834 के आसपास। फिर रेड कैंडल, फिर एक ये एटीएच बना इतने दिन के बाद। ग्रीन कैंडल से एक एटीएच, ग्रीन कैंडल से आज का एटीएच रेड कैंडल से बना है ना? आज का एटीएच रेड कैंडल से बना है। अब हमें क्या चाहिए कल के दिन? अब इसमें पॉजिटिव क्या है, ठीक है? हाँ, सेकंड नेगेटिव चीज, अभी तो एक ही ने, इसकी क्लोजिंग कल की कैंडल से नीचे है। कल यहाँ क्लोज था, उससे नीचे क्लोज किया है। इसमें बस एक ही पॉजिटिव, पॉजिटिव नहीं, एक ही चीज है जो इसको और नेगेटिव होने से बचा गई। इसने इस कैंडल के लो को नहीं ब्रेक किया और हाई को ब्रेक, हाई तो ब्रेक करना ही पड़ेगा क्योंकि इसे एटीएच लगाना था। इसने इसके लो को नहीं ब्रेक किया। अगर ये लो ब्रेक हुआ होता 21965 के आसपास, ठीक है? हालांकि मैं अपना टेलीग्राम पे व्यू आपको क्लियर कट शेयर कर चुका हूँ 2:40 के आसपास ही, कि मेरा व्यू कल के लिए नेगेटिव है, ठीक है? अब देखना यह है कल ट्रेड कैसे किया जाए। देखिए, मैं सिंपल सी बात है, ये जो हाई लगा है, अब जब तक मार्केट इसके नीचे है, मैं सेल ही करना प्रेफर करूंगा। अब आज का हाई है क्या, वो एक बार देख लीजिए आप। आज का हाई है 22,124, तो 22,125 इज दी एसएल। बहुत छोटा एसएल है दोस्तों, यहाँ से 60-70 पॉइंट का। और पोजिशनल बेसिस शॉर्ट एक बार करना चाहिए। जो टारगेट है, पहला टारगेट है 21,900 से लेके 21,950, ठीक है? 21,900 से लेके 21,950, यहाँ पे फिर मुझे देखना है कि 21,850 किस प्रकार से बिहेव करता है, ये लेवल किस प्रकार से बिहेव करता है। ये नीचे की तरफ कट जाता है और हमको कोई क्लोजिंग 21,800 के नीचे मिल जाती है, तो फिर हम 21,500 के आसपास जाएंगे, जो ये लो बना था, जो ये वाला लो बना था, ठीक है? हालांकि ये बाद की बात है। फिलहाल
फिलहाल सिर्फ और सिर्फ कल के लिए आप नोट कर लीजिए, क्या कहते हैं, 22,125, दिस इज द SL एंड बी ऑन सेल साइड। दैट्स इट। कल इतना ही दिमाग में लगाना है मुझे, मुझे ज्यादा दिमाग में नहीं लगाना है। दो तीन चीजें जो आप इंट्राडे में नोटिस कर सकते हैं वो ये है दोस्तों। यहाँ आप देखेंगे इसने एक लो इधर बनाया था, उसी के आसपास आज लो बन सकता है, बस आवरली कैंडल, ठीक है, आवरली कैंडल कोई भी, मतलब 1 घंटे के TF पे कोई भी कैंडल 22,025 के नीचे नहीं क्लोज हो रही। तो कभी को मार्केट अगर 22,000 के नीचे घंटा टिक गया, है ना, तो और 100 पॉइंट आपको वो नीचे की तरफ दे जाएगा। मतलब कि 21,925 इस लेवल के आसपास आपको दिख जाएगा मार्केट, कोई भी आवरली कैंडल अगर हमारी 22,025 के नीचे क्लोज होती है तो ये चीज नोट कर रखिएगा, ठीक है। और सपोर्ट वैसे तो देखा जाए टेक्निकली इधर की तरफ बनता है, तो ये पहले तो वो दोस्तों वो अपना जो लेवल है ये सपोर्ट का ही काम करेगा, है ना। ये गेम बता देगा चाहे चार्ट पे कुछ भी पैटर्न बन रहा हो, अगर नीचे की तरफ आता है, ठीक है, पहली तो बात ये लग तो रहा है आना चाहिए। और हाई कट जाए भाई, ऊपर की तरफ ट्रेड होने लग जाए, तो फिर 22,000 22,100 के SL डाल के मैं जो है बाई साइड में बैठ जाऊंगा अगर ये हाई कट जाता है। हालांकि सारी जानकारी मैं आपको लाइव मार्केट के दौरान, क्या कहते हैं, टेलीग्राम पे दे दूंगा, किस प्रकार का मूड माहौल बन रहा है, कहां से बाई बन रहा है, कहां से सेल बन रहा है। फिलहाल चार्ट को देखते हुए, फिलहाल चार्ट पैटर्न को देखते हुए, फिलहाल जो चीज इंफॉर्मेशन अपने पास अवेलेबल है और आज जो मार्केट में हुआ है उसको देखते हुए, कल जो है बी ऑन सेल साइड का ही प्लान है। और इसमें हम गलत साबित होते हैं तो हमको बचाएगा लेवल 22,125। ये ट्रिगर नहीं होता है तो शॉर्ट साइड में ही रहने प्रेफर करना चाहिए रहना, है ना। अब आ जाते हैं हम लोग दूसरा जो इंडेक्स है जिसकी कल एक्सपायरी है, वो है आपका बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी दोस्तों राइज तो बढ़िया हुआ है, ठीक है, और इसने बहुत कोशिश करी कि भैया 48,300 टापू में निकलूं इसके ऊपर, पर हो ना पाया, ठीक है। जैसे वो गैंग्स ऑफ वासेपुर में बोला ना, बेटा तुमसे ना हो पाएगा, इस प्रकार से कुछ सीन बहुत कोशिश करी। और जो पैटर्न में ये ऊपर जा रहा है इसको देना भी चाहिए, ऊपर की तरफ निकलना भी चाहिए, ठीक है, ऊपर की तरफ इसको निकलना भी चाहिए। अब इसका ब्रेकआउट जो है ये अभी भी अटका हुआ है प्रॉपर तरीके से। इसने इस पैटर्न में तो ब्रेकआउट दे दिया है, यहाँ जो राउंडिंग टाइप का बन रहा था, और ये यहाँ पे इस वाली लाइन में जो रेजिस्टेंस ले रहा है, यहाँ ये अभी भी अटका हुआ है और इसने एक अच्छा खासा मौका आज खो दिया। इसका जो बाई बनेगा वो भैया 48,300, जहां ये आज अटक रहा था इसके ऊपर ही बनेगा। तो सीधी सी बात है भैया, इसमें लेना चाहिए आपको पेयर। मार्केट जो है कहीं भी जा सकता है, तो बैंक निफ्टी के पेयर में ट्रेड कीजिए। 48,300 के आसपास दिखे ये बहुत बढ़िया एक स्पॉट प्राइस रहेगा। आप क्या कहते हैं, 500 पॉइंट आगे की सी, 500 पॉइंट पीछे की पी में ट्रेड ले सकते हैं अगले, क्या कहते हैं, उसमें एक्सपायरी में, ठीक है, अगले एक्सपायरी में। बाकी भाई लाइव मार्केट में भी काफी कुछ डिपेंड करता है, कहीं ऐसा ना हो प्रीमियम ही हिट होता रहे। तो 2 बजे के आसपास ट्रेड लेना ही अच्छा रहेगा, दोपहर को 2 बजे, कल एक्सपायरी है, घुमाते रहेंगे प्रीमियम खाते रहेंगे, है ना। कल अगर बैंक निफ्टी इसके बीच में खुला, ठीक है, इसके बीच में खुला और 9:45 तक इसी के बीच में अटका रहा, तो कल प्रीमियम ईट ही होगा, प्रीमियम मीटिंग ही होगी कल। HDFC बैंक के रिजल्ट भी नहीं हिला पाए, या तो इसको फाड़ देना चाहिए या इसको गिर जाना चाहिए, ठीक है। और यहाँ जिस इस प्रकार से इसने गिव अप किया है, अच्छा खासा ऊपर ट्रेड करते हुए नीचे लाके क्लोज कर दिया, ठीक है। तो देखना पड़ेगा भाई इसको, बैंक निफ्टी को बढ़िया है।
मैं कुछ आपको जहाँ पे ऐसा नहीं मतलब बोलना चाहता कि सेल करके करिए, बाय करके करिए। निफ्टी में तो सिग्नल है भैया, शॉर्ट करना चाहिए। बैंक निफ्टी में पेयर ट्रेडिंग कीजिए, कॉल भी ले लीजिए, पुट भी ले लीजिए, पैसा बनेगा, ठीक है? और लेवल इसका अब ऊपर जाने का लेवल है, उसकी क्लोजिंग जो है इस लेवल के ऊपर आनी चाहिए, 48,300 पे। यहाँ पे जाके कुछ इस प्रकार से शायद बन के ऐसे करके चेष्टा करे जाने की, पर इसमें इसने देखना पड़ेगा, इस लेवल के नीचे क्लोज नहीं आना चाहिए इसका। मैं बताता हूँ आपको। जनवरी के अब जो सेकेंड हाफ महीना है उसमें वॉलेटिलिटी इंक्रीज होनी चाहिए। दिस इज द 47,700, ठीक है? 47,700 इस लेवल के नीचे क्लोज होने पे खराब हो जाएगा भाई, ठीक है? फिर ये और नीचे के टारगेट हमको दिखाएगा, यहां तक बात की बात है वो। फिलहाल तो कल अगर बाय करना है, 48,300 के ऊपर होल्ड होने दीजिए, तभी बाय का बटन दबाएगा, नहीं तो इस लेवल के आसपास आने के आसपास थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। मार्केट की एडवांस डिक्लाइन रेशियो को देखिएगा, ठीक है? और प्राइस एक्शन हल्का सा देखिएगा, और टाइम को ऑब्जर्व कीजिएगा क्या चल रहा है। मतलब ऐसा ना हो 11-12 बजे हो, मार्केट में मोमेंटम ना हो और आप पेयर पेयर बना के बैठ जाएं। उससे बढ़िया है 2 बजने दीजिए, तब पेयर बनाया जाए, ठीक है? और अगर ये क्रॉस होता हुआ दिख जाता है 330, 340, 350 यहाँ पे आके, तो फिर ले लीजिए पेयर को, ठीक है? फिर ले लीजिए, क्योंकि यहाँ नहीं रुकने वाला है ये। या तो बैंक निफ्टी 49, मेरी बात नोट कर लीजिए, या तो बैंक निफ्टी 49,000 के आसपास चला जाएगा, या बैंक निफ्टी 47,500 बिलो के ट्रेड करेगा, यहाँ पे ट्रेड करेगा, या तो वो यहाँ पे ट्रेड करेगा, ठीक है? नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी में, या वो भैया यहाँ पे आ जाएगा, वो इस जगह नहीं रुका रहेगा, ठीक है? तो कॉल पुट दोनों लेके आप पैसा जो है बना सकते हैं, और सेफ्टी भी है भैया, सेफ्टी भी तो है ना? सेफ्टी भी है और सिरदर्दी नहीं है। जाने दीजिए, जिधर जा रहा है जाना चाहिए, बस जाएगा, और बिल्कुल जाएगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच।